सभी जन को मेरा राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपको बताती रहती हूं कि सीबीएसई की वेबसाइट पर, पोर्टल पर और सीबीएसई के दिमाग में क्या कुछ घोटाला सा चल रहा है और आप करते हैं मुझे ढेर सारा सपोर्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हाउ टू बिकम अ रिसोर्स पर्सन ऑफ सीबीएसई। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी सीबीएसई की तरफ से एक रिसोर्स पर्सन बने। अब आप पूछेंगे कि दीदी ये बताइए कि रिसोर्स पर्सन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने जितनी भी वेबिनार्स अटेंड किए हैं, जितने भी सेमिनार्स लिए हैं, जितनी भी वर्कशॉप्स ली हैं, वो जो आपको सिखाते हैं उन वेबिनार्स में या उन सेमिनार्स में, जो आपके होस्ट होते हैं, जो आपको चीज़ों को बताते हैं कि क्या है वो पूरी वर्कशॉप, उनको बोलते हैं हम रिसोर्स पर्सन। मतलब कुल मिला के जो आपको सारा कंटेंट डिस्प्ले करते हैं वो होते हैं रिसोर्स पर्सन। और सीबीएसई कोई अलग से ढूंढ के तो लाता नहीं है, हम ही लोगों में से, हम और आप में से ही जो टीचर्स बहुत अच्छे एक्सपर्टीज होते हैं अपने सब्जेक्ट में, या वो कुछ नया लेकर आ सकते हैं टीचर्स के लिए, तो उनको जो है चूज कर लिया जाता है टू बिकम अ रिसोर्स पर्सन ऑफ सीबीएसई। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप भी अपने किसी एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है आपके पास, तो आप भी रजिस्टर कर सकते हैं टू बिकम रिसोर्स पर्सन फॉर सीबीएसई, जिसमें आप टीचर्स को ट्रेन करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आपको दिए जाएंगे करने को, वगैरह वगैरह। तो बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो होंगी आपके वीडियो के अंदर। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिले लेट्स मूव टू द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक बार फिर से अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं मैं हाजिर हूँ फिर से एक बार लेकर सीबीएसई का बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर, जिसको डेट किया गया है 12 मई 2023 को। और सब्जेक्ट अगर आप देखें तो सब्जेक्ट इसमें भी दिया गया है कि इन्विटेशन टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एज एस्पिरेंट रिसोर्स पर्सन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अदर प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय सीबीएसई। तो जी हाँ, ये है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सीबीएसई के ट्रेनर होना चाहते हैं। तो सीबीएसई दे रहा है सभी लोगों को वो मौका कि अगर आप में कैपेसिटी है, अगर आप में पोटेंशियल है, तो आप भी बन सकते हैं सीबीएसई के रजिस्टर्ड रिसोर्स पर्सन। मतलब तो लेट्स सी, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें जो है वो मांगी गई हैं। कोई भी एक चीज़ जो है, किसी भी एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक टॉपिक को लेकर आपके पास एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। सर्विंग या फिर रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम स्कूल, ये भी एक ट्रेनर बन सकते हैं, जो कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, एलिमेंट्री स्कूल्स जो सर्व कर रहे हैं या तो फिर रिटायर्ड है, और अदर रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीलांसर, प्रोफेशनल्स। तो कोई भी इंसान जो एक एक्सपर्टीज़ अगर आपके हाथ में है, तो आप यहाँ पर आराम से जो है सीबीएसई के रजिस्टर्ड ट्रेनर बन सकते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी बताई हैं सीबीएसई ने कि एक टीचर्स ट्रेनर के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली तो चीज़ हो गई नॉलेज। भाई सही बात है कि जिस टॉपिक पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर उसकी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से नहीं है, तो ये सीबीएसई के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपको सेलेक्ट करना। और टीचिंग मेथडोलॉजी की जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप टीचर्स ट्रेनर हैं, मतलब ये कि आपको किसी और को कंट्रोल में नहीं करना है, बच्चों को कंट्रोल में नहीं करना है, आपको टीचर्स को ऐसे कंट्रोल करके रखना है कि वो आपको प्रॉपरली सुने और सीखने की चाह भी उनमें बनी रहे। इसके बाद एक्सपीरियंस, अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग और टीचर ट्रेनिंग विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस। उसके बाद अगर आपके पास टीचिंग का 5 एक्सपीरियंस है या फिर टीचर्स को ट्रेन करने का 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल हैं जी। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, या तो आप पूरी वर्कशॉप को हिंदी में दें, अदरवाइज या फिर आप इंग्लिश में दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी बात करने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल टीचर्स, जो पूरे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करते हैं, आपको उनको जो है एंगेज करके रखना है, तो वो आपने बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव अप्रोच, आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी स्किल्स का आप प्रयोग इसमें करें, जिससे कि आप टीचर्स को एंगेज कर सकें। उनको जो आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए। लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेजेस, मेनली जो मेन लैंग्वेजेस हैं, उनमें आपका एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वेल वर्स्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि मान लीजिए आप अगर कर रहे हैं टीम्स के ऊपर जो है आप टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो टीम्स के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गूगल मीट पे कर रहे हैं तो गूगल मीट की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो एक बहुत ही अलग सी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जिसको देखकर टीचर्स जो है वो एंगेज रहें। तरह तरह की एक्टिविटीज़ आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आप टीचर्स को एंगेज कर सकें। तो ये कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, और अगर आप इन सारे क्राइटेरियाज को मैच करते हैं तो आप जो है कर सकते हैं इसके लिए रजिस्टर। और इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है रजिस्टर करने का, वो 24/7 मतलब 24 घंटे खुला है, हमेशा खुला रहता है। और इसकी जितने भी लिंक्स हैं वो कर दूंगी मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच, तो वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से दी गई है कि जो
सीबीएसई के जो टीचर ट्रेनर्स हैं वो पहले से ही रजिस्टर हैं या आप एक आध बार पहले भी टीचर्स की ट्रेनिंग ले चुके हो तो उनको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे उनका एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन और उनका परफॉर्मेंस तीनों देखकर ही उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद द डिटेल्स रिलेटेड टू एप्लीकेबल रिमनरेशन, टीएडीए एटसेट्रा रिसोर्स पर्सन्स आर अवेलेबल एट दिस साइट। जितनी भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी ये वाली साइट पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको मार्क किया हुआ है ये वाली वेबसाइट पर। इसको मैं कर दूंगी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। तो आज की सर्कुलर में इतना ही। एक बार फिर से नमस्कार जी, हो चुका है मेरे जाने का समय। इसी तरह करते रहेगा, मुझे ढेर सारा सपोर्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग मेरे साथ हो, भले मैं वीडियो बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।